क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा ब्रेन एवरेज इंसान जैसा है या फिर जीनियस इंसान जैसा? अगर नहीं तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा ब्रेन एवरेज है या फिर जीनियस है। तुम सबने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना ही होगा। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। जब उनकी डेथ हुई तो एक डॉक्टर ने उनके ब्रेन को चोरी कर लिया और उनके ब्रेन को 40 साल तक स्टडी की गई और उस स्टडी से यह पता चला कि उनके ब्रेन के कुछ पोर्शन 20% ज़्यादा बड़े थे एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंसान, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे और उन्होंने बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरी की। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 टेस्ट करने वाला हूँ जिससे कि पता चलेगा कि तुम्हारा ब्रेन एवरेज है या फिर जीनियस है। स्टेज नंबर 1, द पर्सनालिटी टेस्ट। इमेजिन करो तुम एक रास्ते में जा रहे हो और सामने से एक इंसान आता है और तुम्हें कहता है कि तुम जिस रास्ते में जा रहे हो तुम्हें उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, उसकी जगह तुम्हें दूसरा रास्ता पकड़ना चाहिए। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन यह है कि तुम उसकी बातों को फॉलो करोगे और दूसरा ऑप्शन यह है कि तुम उससे सवाल पूछ सकते हो कि तुम उस रास्ते से क्यों नहीं जा सकते। और अगर तुमने दूसरा ऑप्शन चूज किया जो कि है सवाल पूछना, तो तुम्हारे चांस है कि तुम एक जीनियस इंसान हो। क्वेश्चन नंबर 2, इमेजिन करो एक ऐसा दिन जहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ना तो पढ़ाई करनी है ना तो काम करना है और कुछ भी नहीं करना है, और तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि तुम बुक रीड करो, मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो और भी ऐसी सिमिलर चीजें। दूसरा ऑप्शन यह है कि तुम मोबाइल देखो, गेम खेलो, दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ। अगर तुमने पहला ऑप्शन चूज किया यानी कि बुक रीड करना और भी अच्छी चीजें, तो तुम्हारे चांस है कि तुम एक जीनियस इंसान हो। क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हें अगले 7 दिन तक हर रोज नई नई जगह घूमने मिल रही है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि तुम्हें हर रोज नए नए अलग अलग स्टाइल और फैशन के कपड़े पहनने हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये कि तुम्हें हर रोज सेम स्टाइल के क्लॉथ पहनने हैं और सेम कलर के क्लॉथ पहनने हैं। अगर तुम्हारा ऑप्शन दूसरा है यानी कि सेम टाइप के कपड़े, तो तुम एक जीनियस इंसान की कैटेगरी में हो, क्योंकि जो भी फेमस लोग हैं जैसे कि मार्क जकरबर्ग और भी बहुत सारे लोग, वो सेम टाइप के क्लॉथ हर रोज पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर तुम्हारी राइटिंग एवरेज या फिर बिलो एवरेज है तो चांसेस है कि तुम एक जीनियस हो। एक स्टडी की गई थी जहाँ पे जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है, इन्वेंटर है, उन सब लोगों की राइटिंग एवरेज या फिर बिलो एवरेज हुआ करती थी। स्टेज नंबर 2, वर्ड टेस्ट। तुम्हारे स्क्रीन के सामने वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे और तुम्हें मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है। तुम्हारा टाइम चालू होता है अब। तुम बोल रहे होंगे कि सब सही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब बराबर ही तो नंबर है। लेकिन मैंने तुमसे अलग सवाल पूछा था, वो है वर्ड्स में मिस्टेक ढूंढना, और द वर्ड 2 बार यूज किया गया है। और अगर तुमने मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया तो चांसेस है कि तुम एक जीनियस हो। स्टेज नंबर 3, इमेज टेस्ट। यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर तुम्हें पिरामिड की इमेज दिख रही होगी और यहाँ पे राइट साइड में तुम्हें 4 पिरामिड के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, और तुम्हें बताना है कि ये चारों ऑप्शन पिरामिड में से ये लेफ्ट साइड का पिरामिड कौन सा है। तुम्हारा टाइम चालू होता है अब। और ये सी ऑप्शन है ना, वो एक इसका आंसर है, और अगर तुमने इसका आंसर बता दिया तो तुम एक जीनियस कैटेगरी में आ रहे हो। स्टेज नंबर 4, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तुम्हारे सामने 5-6 नंबर दिखाई दे रहे होंगे और तुम्हें बताना है कि आगे कौन सा नंबर आने वाला है, और तुम्हारा टाइम चालू होता है अब। इसका आंसर है 26। अगर तुमने इसका आंसर बता दिया तो तुम एक जीनियस हो। स्टेज नंबर 5, फियर टेस्ट। इमेजिन करो तुम कोई एग्जाम देने के लिए गए और तुम उस एग्जाम में फेल हो गए, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि तुम एक्सक्यूज दो, गुस्सा हो जाओ, चिंता करो और भी बहुत सारी नेगेटिव चीजें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम खुद से सवाल पूछो कि तुम एग्जाम में क्यों फेल हो गए, और तुम खुद की मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या रीजन थे एग्जाम में फेल होने के। अगर तुम्हारा ऑप्शन ये दूसरा है जो कि सवाल पूछना, तो तुम एक जीनियस हो। अगर तुम ये 5 स्टेजेस में पास हो गए
तो तुम्हारे चांस बहुत ज़्यादा है कि तुम एक जीनियस हो। बाय बाय, टेक केयर।